प्रभु का है ही, वो ऐसे ही पावन हो जाता है, वो ऐसे ही महात्मा हो जाता है। जैसे गंदा नाला गंगा जी में गिरकर गंगा जी हो जाता है, यमुना जी में गिरकर यमुना जी हो जाता है, ऐसे कितना बड़ा पापाचारी हो, हरि चरणों का आश्रय लेकर वो महात्मा हो जाता है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है, वो परम पद का अधिकारी हो जाता है। श्री हरिवंश महाराज जी, हृदयेश्वरी महाराज जी, जब आप आश्रय की बात कहते हैं तो ये मन जो है ये पहले तो गुरु आश्रय में आने नहीं देता, उठपटांग करता है, फिर गुरु आज्ञा मानता नहीं, और न मानने के बाद खुद ही फिर दूसरी तरफ घूम के कहता देखो तुमने ये तो सब किया नहीं, अब तुम महाराज जी के आश्रय में कैसे हो, या सदगुरुदेव भगवान के या अपने इष्ट के आश्रय में कैसे हो। तो ये आश्रय को बहुत डुलाता है, उस समय जीव एकदम विचलित होता है। तो उस समय क्या, इसमें थोड़ी समझने का विषय है कि जैसे हम बहुत उत्तम आचरण वाले, उत्तम कुल वाले पिता के पुत्र हैं, आश्रय को समझिएगा तो आप निश्चिंत हो जाएंगे। पर आपके आचरण ना पिता के आचरणों से मिलते हैं, ना उस पवित्र कुल से मिलते हैं, आप गंदे आचरणों में उतर गए, तो आप पिता किसको कहेंगे? आप पिता किसको कहेंगे? बिल्कुल सरल भाषा में जब आपसे कोई कहेगा कि आपके पिता कौन है, तो आप नीचे नेत्र करते हुए कहेंगे, यद्यपि मुझे कहने में संकोच हो रहा है कि आप उपहास करोगे, हमारे पिता तो अमुक है, गर्व से कहोगे, नेत्र इसलिए झुक जाएंगे कि ऐसे महान का मैं ऐसा नीच हूं। तो आप क्यों सकुचाएंगे कहने में कि मैं श्यामा श्याम का हूं? क्या आचरणों से हम पिता के पुत्र बनते हैं? वो तो है, आचरण गलत है लेकिन है तो उनके हम। तो बोले वो तो पिता का पुत्र है इसलिए तो है ही, तो आप नहीं है, आप श्यामा श्याम के नहीं। आपका पिता कौन है? आपका जनक कौन है? शुरू से अभी तक आखिरी तक कौन है? वही तो है ना। अब अगर आप गौर से देखिए तो अगर एक दिन बिल्कुल आश्रय की बात होगी तो दूसरे दिन आश्रय होने की बात होगी कि कैसे आश्रित। परिणाम में, आश्रय में, दो में हमें कोई प्रश्न नहीं उठाना है। बुरे हैं स्तवन नहीं करते, विपरीत है पर इनके है, ध्यान देना, यह आखिरी बात है इस आश्रय की। अब प्रभु हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे, ये बात गुरुदेव ने हमको बताई। हमें पता नहीं था, हम भूल चुके थे, संत भगवान ने बताई, वैष्णव ने बताई, कुछ भी जो भी मान ले, श्रीधाम में बताई, और हम भी स्वीकार करते हैं और वो भी स्वीकार करते हैं। तो अब श्यामा श्याम ने स्वीकार किया है, इसीलिए ये बात हुई है। अब हमें इस पर तो निश्चिंत रहना है। परिणाम में, आश्रय में, दो में हमें कोई प्रश्न नहीं उठाना है। बुरे हैं स्तवन नहीं करते, विपरीत है पर इनके है, ध्यान देना, यह आखिरी बात है इस आश्रय की। इनके अनुकूल नहीं चल रहे, सब कह रहे कि केवल कहलाता है, वो भी कह रहे कि तुम हमारे हो के हमारे अनुकूल आचरण करो। हम भी सोचते हैं कि अनुकूल करें, पर वो नहीं हो पा रहा, पर है इनके। फाइनल में समझ लेना आप, भाई इतनी बात से आप परास्त कभी नहीं होंगे। ये हम आपको बहुत शोधी हुई बात, केवल भावुकता की बात नहीं कह रहे। अब क्या होता है, इसी आश्रयदाता की तरफ से सुधार के लिए आज हम आपको ऐसा बता रहे हैं, और अभी हम कल बोले कुछ नहीं होगा, आपको ऐसे चलना पड़े। ये क्या हुआ, वही आश्रयदाता को छरछराहट लग रही है, अब वो चढ़ बैठ रहा है आपकी इंद्रियों पे, आपके मन पे, आपके आचरण पे। आप बिल्कुल ऐसे ही रहना, वो सब संभाल लेंगे, वो सब संभाल लेंगे। अच्छा, आपको गुस्सा लगेगा, मानो गुस्सा लगे, अब हम किसको, आपने कभी कभी देखा होगा, हम ठाकुर जी से भी ऐसे, अब हमारे और तो कोई है नहीं। अगर हम दुलार करके रोएंगे तो इनसे, और लड़ेंगे तो इनसे लड़, क्योंकि अब हम और कोई नहीं है। हृदय से लगाया और गुस्सा आए तो इन्हीं से।
प्यार तो इन्हीं से, गुस्सा तो इन्हीं से, बुरे तो इनके, भले तो इनके, बस हो गया, आप मान लेना। अच्छा, अब सिद्धांत की बात, बुराई की सत्ता नहीं है, बुराई की सत्ता नहीं है। कैसी सत्ता? हमने पापाचरण किया स्वप्न में, पूरे सैकड़ों महात्माओं को मारा, हजारों गौओं को मारा, खूब चोरी, व्यभिचार, गंदे सब आचरण हुए, और जब जगे तब कौन सा उसके ऊपर कानून लागू होगा? है कोई सरकारी कोई भी कानून उसके लागू? बस वो जो स्वप्न में अपवित्र आचरण करता रहा, वो उसको ग्लानि रहेगी कि कैसा गंदा स्वप्न आया, कैसी भूल भरी बातें आती रही, लेकिन अपराध तो लागू नहीं होगा ना। सत्य मानना, जिस दिन आप भगवान के आश्रित होगे, प्रियालाल के आश्रित अंदर से होगे, ये पद्धति लागू होगी। ये जितना भी अभी तक हुआ है सब स्वप्न में हुआ, इसका कोई अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, समझ लेना। उमा का हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जगत सब, आपने कहा कि ये शुभ अशुभ आचरण है, हाँ शुभ, तो जगने पर वो मिथ्या हुआ है, ये भी ध्यान रखना। स्वप्न में अगर भ्रम हो गया कि अब जग गए तो उसमें चाकू मारी जाएगी तो रोओगे, उसमें लगेगी, वो तो जगने पर मिथ्या होगा। तो जगो, जगना क्या है? जाने तबे जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। प्रभु के चरणारविंद का आश्रय लेकर समस्त विषयों से वैराग, मोह निद्रा भंग हो गई, प्रभु के चरणों के चिंतन में मगन है। तो बोले अभी तो नहीं जागे, लेकिन जगाने वाले तो आ गए ना, जाग, हिला रहे, चाहे जितनी करवट बदलो जगना पड़ेगा। ये जो आप कह रहे ना कि वो इधर उधर मन भगाता है, प्रतिकूल भगाता है, ये करवट बदल रहा है, ये काहे को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन अब ड्यूटी लगा दी, सेवा लगा दी, ठाकुर जी लिखी जगाओ, तो माइक लगा के जगाए, जाओ जाओ। अब उसको सोने तो दे नहीं रहे। स्वप्न में वो जो नाना प्रकार के मनोरथ देख रहा, अब नहीं, अब मनोरथ, अब तो बढ़ो श्री जी की तरफ, घेर करके हर वो आश्रय, हर वो रास्ता काट दिया ठाकुर जी ने। अब गुस्सा से या प्यार से जैसे भी बढ़ेंगे, अब एक ही रास्ता रह गया है, ये आप चिंता न करें। भगवद आश्रय में बहुत बल है, और भगवान की जो विश्व मोहिनी माया है, ये जो भगवत विमुख जन होते हैं उनके लिए विकराल है, और जो भगवत सन्मुख हो जाते हैं उनके लिए माँ है। ये माँ की तरह दुलार करती है, ये बंधन नहीं डालती है, ये दुलार करती है, इसलिए आनंदित रहिए जी। सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान श्री हरिवंश, आपके चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जैसे परसों के सत्संग पे आपके अहेतु की कृपा से हृदय की पीड़ा सुनने को मिला, तो परसों ये लगा बिल्कुल से कि हाँ अभी मिलें ठाकुर जी से, विलंब क्यों करें, जब करुणामय गुरुदेव भगवान पीछे बैठे हैं गोद में लिए हुए, कि कितनी भी प्रतिकूलता आए या अनुकूलता आए, बैठे हैं कि बेटा घबराओ नहीं, हम हैं आपके सामने। गुरुदेव भगवान के सामने यदि प्यारे जी से नहीं मिल पा रहे हैं तो अपने आप में धिक्कार महसूस हो रहा है गुरुदेव भगवान, कि हम इतना अपना विलंब क्यों कर रहे हैं, अपने हाथ से इतना विलंब क्यों कर रहे हैं, हम अपना विलंब क्यों सह रहे हैं, हमें ये विलंब नहीं सहना चाहिए। जब महसूस हो रहा है कि करुणामय गुरुदेव भगवान विराजे हैं और बता रहे हैं, महसूस हो रहा है अंदर से कि कितनी भी भारी से भारी प्रतिकूलता आए या भारी से भारी अनुकूलता आए, हैं हम साथ में हैं, हम उसमें सपोर्ट करेंगे कि हमारे बेटे का आज ऑपरेशन, इसका कैंसर है, इसको ठीक होना चाहिए, इसको दर्द नहीं होना। बस ये महसूस हो रहा है कि समय, ये लग रहा है हमें अभी मिलना है ठाकुर जी, अभी मिलना है। और जैसे परसों मन में सोचा कि आज कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन रात में सोचा कि नहीं खाना नहीं खाना, इसके बाद में नहीं, हाँ गुरुदेव भगवान की आज्ञा है, पी लो दूध। बढ़िया है।
जो उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए, इसको भी अगर हम समझें, वो सुन के बोल रहा है, हृदय में नहीं है। हमारा ही तो शरणागत है, वो सुन के बोल रहा है। क्योंकि वाणी जो होती है ना, वो हृदय की चुभन को बताती है। आपको प्रश्न नहीं करना होगा। जब आपके अंदर ये व्याकुलता आ जाएगी ना, मुझे प्रभु मिले, सच्ची आपसे कह रहे, तो आपको प्रश्न नहीं होगा। आपका जो हृदय है ना, वही आपको उत्तर दे देगा। सच्ची मानना, ये अपने हृदय की बात कह रहा हूं, क्योंकि हमारे प्रभु हृदयेश्वर हैं। हृदयेश्वर जब आपके हृदय में आएगा, प्रभु मैं मिलना चाहता हूं, तो वो कहेंगे सच्ची बताओ, मिलना चाहते हो? तो आप देखोगे आपके हृदय में वो चाहें आ जाएंगी जो प्रभु के मिलने में बाधक हैं। बस उन चाहों से आपको अरुचि करनी होगी। आपको नहीं कर पा रहे हो तो प्रार्थना करो प्रभु से कि प्रभु इनसे अरुचि करा दीजिए। आपकी स्मृति अबाध और अखंड प्रभु की तरफ होने लगे, तब माना जाएगा कि आपके अंदर चाह पैदा होना प्रारंभ हुई है। और जब स्वाभाविक स्मृति में डूबने लगोगे, तो प्रभु ऐसे नहीं आते को आ रहे हैं गेट से, प्रभु ऐसे आते हैं। हृदय शिथिल होता जाता, रोम रोम में प्रभु भरने लगते हैं। पहले प्रभु का स्वरूप जानते हो क्या है? आनंद। अनुभव गम में भजें जे संत, आनंद, रोम रोम पुलकित। कुछ सुहाई नहीं दे रहा। पहले प्रभु आनंद रूप में आते, फिर वो रूप धारण करते हैं। जो रूप होता है ना, पहले आनंद, सबसे पहले जलन रूप में आते हैं प्रभु, जो आपके हृदय में आए हुए हैं। सबके हृदय में जलन, व्याकुलता, लालसा, पहले प्रभु इस रूप में। फिर प्रभु और रूप प्रकाशित करते हैं, विरह, भारी विरह। फिर प्रकाशित करते हैं आनंद। फिर उसी आनंद में प्रभु का, आनंद के उस महान समुद्र में रूप सिंधु प्रियालाल उसी में विराजमान नजर आ। जब अंदर दर्शन होते तब फिर कहीं भी किधर भी फिर उसके घटना घटने लगती है। कहीं भी किधर से भी निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्पर अंश। हमें लौट करके हृदय में पहले स्मृति पर ध्यान देना है। आज की जो चर्चा थी ना, बहुत शोध कर होती है। हमें स्मृति में लौटना होगा। हमारा 24 घंटे में कितना समय भगवत स्मरण में जाता है, इस पर आपको ध्यान देना होगा। और जो व्याकुलता होती है ना, उसमें ये सब बातें नहीं होती कि भोजन और ये सब दूध और खान पान, ना या हाँ, ये दोनों नहीं होती। समझ रहे ना? ना हाँ, उसकी वृत्ति तो वहां लगी हुई, तो ना हाँ कौन? स्वभाव संस्कार बस, अगर भोजन सामने आ गया या जो भी जैसे भोग लगाया और केवल शरीर पोषण के लिए उसने डाल लिया, उसकी कोई रुचि नहीं रहती, उसकी कोई इच्छा नहीं रहती। तो ना इच्छा को रोकने के लिए है, जो ना शब्द है वो इच्छा को रोकने के लिए। इच्छा नहीं तो शरीर पोषण के लिए अगर आवश्यकता है कि घी चाहिए तो इसे घी दे दीजिए, डाल दीजिए। जिससे वो गाड़ी में डीजल के बाद एक गाढ़ा और पदार्थ डाला जाता है, मोबाइल जो भी हमें तो डाला जाता है, दो प्रकार के, वो थोड़ा डाला जाता। ये गाड़ी है, अगर जरूरत पड़े तो डाल लो। भजन निरंतर जब होता तो इन बातों पर ध्यान ही नहीं है। एक वो गाढ़ स्थिति आती है कि अब शरीर की शुद्ध नहीं रही, तो दूसरे जैसे राधा बाबा को जगा के बार बार चेतना, बाबा बाबा कवल ऐसे मुंह में डाला, ऐसे कि इसका कोई, मैं दूध पी रहा हूं और मैं दूध नहीं पीऊंगा, दोनों बराबर हैं भैया। ना पीना कोई लाभदायक नहीं और पीना कोई हानिकारक नहीं। मैं दूध नहीं पीऊंगा,
तो आप शरीर में ममता अहमता स्थापित करके सारी क्रियाएं कर रहे हैं। अभी वो हरि मिलन की वाली बात नहीं है। हरि मिलन के लिए सबसे पहले इसका तार काटना होगा। इसका भगवत प्रसाद स्वरूप जो मिला इसे डाल दिया, अपना स्वरूप मान करके नहीं। उसकी रुचि नहीं है, उसकी रुचि तो इधर है ना। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है। सुहावे है, पहनता है या नहीं पहनता ये शब्द नहीं है। देखो, नहीं कोमल वसन सुहावे है, रुचि नहीं उसकी। सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। अम्बरीश जी टाट पहनते थे क्या? दुर्वासा जी मखमल पहनते थे क्या? दोनों देख लीजिए। वो वलकल की लंगोटी लगाते थे और वो राज। लेकिन वलकल की लंगोटी लगाने वाले को वलकल का महत्व तो है। तू क्या समझता है कि राजभोग करने वाला, मैं वलकल की लंगोटी लगाता हूं, दूब का रस पीता हूं, तू मेरे से बराबरी करेगा? और वो विजय किसकी हुई, भजन किसका जोर का? उनका। खास बात, महत्व बुद्धि कहां थी? दूब के रस में महत्व बुद्धि है तो उतनी ही बाधक है जितनी घी दूध में महत्व बुद्धि है। कोई प्रकृति के किसी भी पदार्थ में, किसी भी क्रिया में महत्व होना परमात्मा से विमुख होकर के कोई खास बात नहीं है। हम जितना प्रभु की स्मृति में रहेंगे, और प्रभु के मिलन की भूख अंदर जगती है, बाहर नहीं। अंदर ही अंदर, अंदर ही, वो अंदर ही मिलन हो जाता है। कोई जान थोड़ी पाता है कि भाई बैंड बज रहा, क्यों बोले वो अभी आ रहे हैं, पिया पिता मिलने आ रहे हैं। ऐसा कहीं हुआ है क्या? किसी को भी, किसी भी संत से वो मतलब कोई तारीख कि प्रिया प्रीतम, ऐसा कोई जान नहीं, तो कोई जान थोड़ी पाता कब साक्षात्कार हुआ। हाँ, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके उससे लगता है कि इनका काम हो गया, जो उसी